घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कोई ख्वाब देखा है? एक डरावना ख्वाब देखा था। मैंने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था। सब कुछ हकीकत जैसा था। अच्छा डरो मत तुम, मैं यही हूं तुम्हारे पास। इस घर में या किसी भी जगह कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। मुझे याद आया। मुझे मारने की कोशिश करने वाले हाथ किसी औरत के थे। वो औरत थी। याद आ गया मुझे। तुम्हें अगवा के बारे में कोई और बात याद है क्या? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो औरत थी? पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में सब धुंधला सा है। रात को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था। जो कुछ भी मैंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत, इसका भी यकीन नहीं मुझे। मैं लेटी हुई थी, फिर एक औरत, उसके चेहरे पर मास्क था। उसने गला दबाने की कोशिश की। अच्छा, और जब तुम उस हट में कैद थी तब क्या उस औरत को तुमने देखा वहां, या फिर तुमने उसे सिर्फ ख्वाब में देखा? नहीं जानती हूँ, शायद कि मैं कुछ और। उफ, काश कि मैं सब कुछ साफ साफ याद कर सकती। ठीक है, ध्यान रखो। तुम्हारा शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी हो? काफी बेहतर हूँ। क्या कर रही हो? हाँ, तुम अंधी हो गई हो क्या? माफी चाहती हूँ, गलती हो गई मुझसे। ये दूसरी बार है। हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा लेकर आ जाती हूँ। नहीं चाहिए, बस मेरे पीछे से हट जाओ, यही काफी है।
बेटा कहाँ जा रहे हो? अच्छे से खाना। शुक्रिया, आप भी। आपको कुछ चाहिए बारान साहब? ये सब क्या है आपा? बारान साहब का हुक्म है। कह रहे थे तुम्हारा ख्याल रखूं। अगर तुम बीमार हो गई तो मुझसे नाराज होंगे। कैसे हो बेटा तुम? हाथ अब कैसा है तुम्हारा? ठीक है, बस मामूली से जख्म है। ये सब हमारी दुआओं का असर है। आग में फंसना मामूली बात नहीं, नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। अल्लाह ने बचाया तुम्हें। तुम्हारे मनहूस हाथ लगे हुए खाने की हमारी इस मेज पर कोई जगह नहीं है। तुमने हमें सुकून का एक लम्हा नहीं दिया। तुम भी कभी खुशी ना देखो। बहुत हो गया दादी जान। क्या तमाशा है ये? रोजाना एक ही चीज। रोजाना सुबह होते यही तमाशा देखने को मिलता है। मुझे बताएं ना, क्या नहीं खा सकते सुकून से धोने वाले हम? देखिए दादी जान, आप मेरी बड़ी हैं, आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं, पर मैं आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं आपकी इन हरकतों पर खामोश रहा तो अपनी इज्जत नफ्स खो बैठूंगा मैं। समझ रहे हैं आप? वो सांप जिसने मेरे बेटे को माजूर कर दिया, मेरी बहू को कब्र में पहुंचा दिया, उस बेगैरत कातिल की बेटी को मैं अपने साथ इस खाने की मेज पर किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी बार यह बात हो चुकी है, थक चुका हूं मैं। बस करें ये जुल्म। आपकी उससे नफरत कब खत्म होगी? कब खत्म होगी ये दुश्मनी? बस कर देना अब ये जुल्म। जब तक वो लड़की इस घर से चली नहीं जाती तब तक खत्म नहीं होगी। तो सुन ले, वो नहीं जाएगी। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए इस बात को और नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन अब आप ये जान लें कि मेरी बर्दाश्त की भी हद है, और वो हद अब पार होने वाली है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।